हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल न्यूज एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं और उनका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों, जो आज की न्यूज मैंने कवर की है, हाल ही में आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से सुना होगा कि जो यूक्रेन से मेडिकल स्टूडेंट वापस आए हैं उन्हें भारत की यूनिवर्सिटीज में एकोमोडेट नहीं किया जाएगा। ऐसा भारत सरकार द्वारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के थ्रू कहा गया है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगी कि कब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में किन इश्यूज को उठाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही भारत सरकार से जो है वो जवाबदेही मांगी थी, तो कल ही सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार द्वारा जो है वो एक एफिडेविट को फाइल कर दिया गया है और अपना रिस्पांस क्लियर कर दिया गया है कि वह जो यूक्रेन से मेडिकल स्टूडेंट भारत वापस आए हैं उन्हें भारत की यूनिवर्सिटीज में एकोमोडेट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही ये केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ था, तो उस केस में पेटिशनर द्वारा ये कहा गया था कि कम से कम 20,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर जो है वो खतरे में है। तो भारत सरकार को जो है वो इस बारे में सोचना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस को भी जो है वो देना चाहिए। पेटिशनर द्वारा ये कहा गया था कि जो 20,000 के आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें फर्दर मेडिकल पढ़ाई के लिए भारत के विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में जो है वो अलाउ किया जाए। इस मैटर को दोस्तों जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ सुन रही थी। इसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जो है वो पेटिशनर के जो डिफरेंट क्वेश्चन थे उनका जो है वो आंसर भी किया था। पेटिशनर द्वारा ये कहा गया था कि जो बच्चे यूक्रेन मेडिकल स्टडी के लिए जाते हैं वह इसलिए जाते हैं क्योंकि वे भारत के जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, पेटिशनर द्वारा ये कहा गया था कि जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हम ये नहीं कह सकते कि जो यूक्रेन मेडिकल स्टूडेंट्स गए हैं वह मेरिटियस स्टूडेंट्स नहीं हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया था कि हमारा कंसर्न ये नहीं है कि बच्चे मेरिटियस स्टूडेंट्स हैं या नहीं, बट यहाँ पे एक फैक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है कि बच्चों ने जो है वो खुद यूक्रेन को चुना है, उन्होंने भारत को नहीं चुना है। तो यूक्रेन जो मेडिकल स्टडी के लिए जाना बच्चों का जो है वो एक वॉलंटरली एक्ट है, उन्हें किसी के द्वारा जो है वो फोर्स नहीं किया गया था यूक्रेन स्टडी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका जवाब मांगा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस पे अपना रिस्पांस जो है वो दे और बताए कि क्या फर्दर 20,000 के आसपास के स्टूडेंट्स को इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में एकोमोडेट किया जाएगा या नहीं एकोमोडेट किया जाएगा। इसमें दोस्तों सरकार ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है और सरकार ने यह भी कह दिया है कि सबसे पहले तो जो 20,000 स्टूडेंट है, इतनी गवर्नमेंट के पास सीट्स ही नहीं है कि इतने बच्चों को जो है वो एकोमोडेट किया जाए। साथ ही साथ जो है वो गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि ऐसे बच्चों को जो है वो भारत में एकोमोडेट किया जाए। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये भी कहा गया कि अगर हम ऐसी रिलैक्सेशन देते हैं तो भारत का जो मेडिकल एजुकेशन है उसे जो है वो हैम्पर हो जाएगा ये सब करने से। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स उन्होंने कहा कि फॉरेन जाते हैं वह 2 कंडीशन के तहत जो है वो फॉरेन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पहला, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये कहा गया कि सबसे फर्स्ट रीजन तो ये है कि उनकी जो है वो पुअर नीट परफॉर्मेंस है या पुअर नीट मेरिट है। दूसरा जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस को जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो एफिडेविट में हेल्थ मिनिस्टर द्वारा जो है वो ये कहा गया है कि जितने भी यूक्रेन रिटर्न मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन्हें भारत के मेडिकल कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो और भी जो पिटीशन है वो फाइल होंगी। जितने भी जो मेरिटियस स्टूडेंट्स हैं या जो नीट क्वालिफाई करके बच्चे आए हैं वह जो है वो इस पे डेफिनेटली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देंगे। दूसरा, हेल्थ मिनिस्टर द्वारा ये भी कहा गया कि जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 का है और इसके साथ साथ जो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 का है, अगर आप इन दोनों एक्ट्स को ध्यान में देखो तो इन दोनों एक्ट्स में कहीं भी ऐसे कोई प्रोविजन नहीं मेंशन किए गए हैं जिन प्रोविजंस के थ्रू जो यूक्रेन रिटर्न मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन्हें भारत में जो है वो एकोमोडेट किया जाए।
दूसरा दोस्तों, यहाँ पे भारत सरकार ने ये भी क्लियर किया कि जितनी भी जो यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज हैं, अपने अपने जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो है वो यूरोप की कुछ एक यूनिवर्सिटीज में जो है वो ट्रांसफर कर रही है। तो बच्चों को जो है वो जो यूक्रेन यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी पढ़ रहे बच्चे थे उन्हें जो है वो यूक्रेन यूनिवर्सिटी के हिसाब से अदर कंट्रीज जो उन्हें लेने के लिए जो है वो तैयार हैं वहां जो है वो जाना चाहिए, लेकिन उन्हें भारत में जो है वो एकोमोडेट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।